स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल में। आज वीडियो हम बात करेंगे छठ पूजा को लेकर कि छठ पूजा क्यों मनाई जाती है, छठ पूजा में लगने वाली प्रसाद और पहली बार छठ पूजा कर रही है तो किस प्रकार से आपको व्रत रखना है और किस प्रकार से नियमों का पालन करना है। बात करें छठ पूजा की तो ये उत्तर भारत के पूर्वी हिस्से का सबसे बड़ा महापर्व माना जाता है और ये दिवाली के 6 दिन बाद मनाया जाता है। यहाँ तक कि जो एग्जाम देने वाले लड़के होते हैं वो उनको लिए दिवाली क्या होती है, एडमिट कार्ड की तरह होती है और छठ पूजा एग्जाम की तरह होती है। तो आइए अब बात कर लेते छठ पूजा के बारे में कि आपको किस प्रकार से छठ पूजा करनी है। ये पूजा 4 दिनों तक चलती है। 4 दिनों तक चलने वाली इस त्योहार को भारत के बिहार और उत्तर प्रदेश के खास तौर पर मनाई जाती है। हालांकि अब तो बड़े बड़े राज्यों में मनाई जाने लगी इस प्रकार से पूजा। छठ पूजा की कुछ ऐसी मान्यता है कि सच्चे मन से किया गया पूजा से छठी मैया प्रसन्न होती हैं और व्रत रखने वाले की सभी मनोकामनाओं का पूरा हो सकता है। छठ पूजा खास तौर पर संतान के लिए किया जाता है। छठ पूजा को आस्था का महापर्व इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि 36 घंटे की लगातार पूजा अर्चना के लिए आस्था का होना जरूरी है और यह आस्था भक्तों की छठी मैया से मिलती है। अब जानते हैं कि कैसे करें छठ पूजा। छठ पूजा करने के लिए व्रती को कड़े नियमों का पालन करना होता है। छठ पूजा के दौरान साफ सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखना होता है। छठ की शुरुआत नहाए खाए से होती है। इस दिन चावल और लौकी की सब्जी बनाकर खाते हैं। इसके अगले दिन खरना होता है। खरना वाले दिन गुड़ और चावल की खीर बनती है। इसी खीर को खाने के बाद 36 घंटे का उपवास शुरू होता है। अब बात कर रहे हैं तीसरे दिन का। तीसरे दिन शाम को डूबते सूर्य को अर्घ दिया जाता है। इसके बाद जस्ट सुबह ही उगते हुए सूर्य को अर्घ देने का बाद ही छठ पूजा समाप्त होती है। अब बात करते हैं कि छठ पूजा में लगने वाली प्रसाद कि छठ पूजा में क्या क्या प्रसाद लगता है। छठ पूजा में प्रसाद का काफ़ी महत्व होता है। खास तौर पर बांस के सूप में छठ के प्रसाद को सजाकर पूजा की जाता है। सूर्य को अर्घ देते वक्त बांस के इस सूप को हाथ में रखते हैं। प्रसाद में फल, नारियल, गन्ना, सुपारी, सिंघाड़ा, मूली और खास तौर पर आटे का ठेकुआ तैयार किया जाता है। ठेकुआ के बिना छठ की पूजा अधूरी मानी जाती है। इसलिए व्रती को चाहिए कि घर पे साफ सफाई से करके छठी मैया के लिए चढ़ने वाला ठेकुआ बनाएं। ठेकुआ बनाने के लिए भी आटे का शुद्ध होना जरूरी होता है। कई जगहों पर लोग गेहूं की पहली फसल आने पर ही उस गेहूं के आटे का ठेकुआ बनाती हैं। अब हम जानते हैं छठ पूजा का इतिहास क्या रहा है। आस्था के सबसे बड़े पर्व की बात करें तो छठ पर्व बनाने की तैयारी ये महाभारत इतिहास काल से जुड़ा हुआ है। इतिहासकार बताते हैं कि दानवीर सूर्यकर्ण पानी में खड़े होकर घंटों सूर्यदेव की पूजा किया करते थे। उसके बाद वो जल चढ़ाते थे। छठ पर्व में भी इसी तरह पूजा करने का विधि विधान है। इसलिए कहा जाता है कि छठ पूजा महाभारत काल से शुरू हुई थी।